हम एक बार फिर से चूज लाइफ नाउ के बाइबल स्टडी में आपका स्वागत करते हैं। आज हम प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय का दूसरा भाग में शुरू करने वाले हैं। हम उस हिस्से तक आ पहुँचे थे जहाँ यूहन्ना एशिया माइनर के 7 कलीसियाओं को पिता परमेश्वर की तरफ से, पवित्र आत्मा की तरफ से और यीशु मसीह जो विश्वास योग्य गवाह है उसकी तरफ से आशीष दे रहे हैं। यह 7 कलीसिया जो है एशिया माइनर में उस क्षेत्र में स्थित है जहाँ पौलुस अपने मिशनरी यात्राओं पे जाया करता था और फिर वहाँ पे उन्होंने परमेश्वर के वचन का प्रचार किया, विश्वासियों को दृढ़ किया और कलीसियाओं को स्थापित किया। वह हमसे प्रेम रखता है। अभी तक यीशु के बारे में बताया जा रहा है, उसका वर्णन किया जा रहा है। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे, आमीन। यीशु मसीह ने हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ की, उसका याद दिलाया जा रहा है हमें। यूहन्ना याद दिला रहे हैं, वह हमसे प्रेम रखता है। उन्होंने जब वो क्रूस पे गए तो उनके प्रेम के वजह से वो क्रूस पे गए और उसने अपने लहू के द्वारा हमारे पापों को धो डाला और हमारे पापों से हमें छुड़ा दिया। और हमको सबसे पहले, ये 6ठा पद है, हमें धो डाला। ऐसा नहीं था कि पहले हमें धो डाला और धो डालने के बाद हमसे प्रेम किया, हाँ सब तो सुंदर हो गए। नहीं, हम जब गंदे थे, रोमियो के 5वें अध्याय का शायद पद संख्या 8 में लिखा है, पिता परमेश्वर ने अपना प्रेम इस तरीके से हमें दर्शाया है कि जब हम पापी थे, जब हम उनके दुश्मन थे, तब उन्होंने हमसे प्रेम किया। कोई आदमी अपने एक अच्छे व्यक्ति के लिए अपने लहू नहीं बहाएगा, लेकिन यीशु मसीह ने अपने शत्रु के लिए अपना लहू बहाया। तो उन्होंने हमसे पहले प्रेम किया और क्योंकि उन्होंने प्रेम किया, उन्होंने अपने लहू बहाया और हमारे पापों को धो डाला और हमें अपने पापों से छुड़ा दिया, ताकि हम उनके पिता, ताकि हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दे। मतलब राजा भी बना दिया और एक याजक भी बना दिया, जो कि जिसके बारे में पतरस लिखते हैं कि हम एक राजपदधारी याजकों का समूह बनाए गए हैं और हम राजा भी बनाए गए हैं। उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे, आमीन। देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगा, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे, हाँ आमीन। ये बताया जा रहा है भविष्य के बारे में, अभी तक हुआ नहीं है, कि देखो वह बादलों के साथ आने वाला है। आपको याद है जब उनका स्वर्ग आरोहण का समय स्वर्गदूत खड़े थे और स्वर्गदूतों ने सारे शिष्यों से कहा, तुम क्यों ऐसे देख रहे हो? यीशु मसीह जैसे बादलों में उठाए गए हैं, उसी प्रकार से वह बादलों पे वापस भी आएंगे। दानियल के 7वें अध्याय और पद संख्या 13 में लिखा है, मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा है। ये दानियल ने देखा। देखो कितने 100 सालों पर पहले, कितने 700 साल पहले उसी समय की बातें कर रहे हैं जो यहाँ पे यूहन्ना बता रहे हैं कि देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगा, हाँ वो लोग भी जिन्होंने उनको बेधा है, और पृथ्वी के सारे कुल
उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। अल्फा और ओमेगा का मतलब होता है आदि और अंत, शुरुआत और अंत मैं ही हूँ। मतलब कि यूनानी अक्षरों का पहला अक्षर और आखिरी अक्षर अल्फा ओमेगा, जैसे इंग्लिश में ए और जेड आता है, तो उसी प्रकार से मैं शुरुआत भी हूँ, मैं अंत भी हूँ। मेरा ना आगे, मेरा ना कोई शुरुआत था और ना मेरा कोई अंत है। यीशु मसीह अपने बारे में कहता है। 9वां पद, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के कलेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी है, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। अब वह अपने बारे में बता रहा है यूहन्ना कि मैं तुम्हारे साथ सहभागी हूँ, मैं तुम्हारा भाई और यीशु के कलेश, हम लोग सब यीशु के कलेश में सहभागी होते हैं। ये सब यीशु का कलेश है। हम लोग इस दुनिया में जो रहते हैं, हम लोग को कलेश सहना होता है, लेकिन हम लोग बहुत ही आनंदित हैं, हम लोग दुखी नहीं हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे संग है, उसकी आत्मा हमारे अंदर है। लेकिन वह यीशु के कलेश के सहभागी हम हैं। जिसने भी यीशु को स्वीकारा है और जितने आप करीबी से उनके साथ चलना चाहते हैं, आप यह जानते हैं कि हम यीशु के पास जब आते हैं तो हमें कलेश सहना होता है। सो कहता है, मैं तुम्हारा भाई यीशु के कलेश, राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी। उन लोगों को सांत्वना दे रहे हैं, बाकी लोगों को, क्योंकि वहां डोमिशियन जो शासक थे वो बड़े दुष्ट थे। वो सब यूहन्ना को उन लोगों ने जो लिखा है शहीदों के बारे में, उस पुस्तक में लिखा है कि उनको तेल में उबालने की कोशिश किया, लेकिन वो तेल का वो गरम तेल ने उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं रख पाया। तो छिड़के उन लोगों ने पतमुस नामक टापू, एक द्वीप है जो कि तुर्की के तट से करीबन 35 मील दूर है, और यह द्वीप करीबन कुल 10 किलोमीटर लंबाई में और 6 मील चौड़ाई में, ज्यादा नहीं है, लेकिन बहुत पहाड़ी इलाका है। वहां पे मार्बल शायद क्वारिंग होता था, वहां से उन लोग मार्बल खोदते थे, और इस उम्र में यह कैद किया गया था। वहां पे कोई सुविधा भी नहीं थी, और उन लोग को वह मार्बल जानते हैं ना, जो फर्श पे बिछाया जाता है, उसको मतलब हो सकता है ढोना पड़ता था इस उम्र में। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिख कर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात एफिसुस और स्मुरना और पिरगमुन और थुआतीरा और सरदीस और फिलदेल्फिया और लौदीकिया को। यही है 7 कलीसियाओं का नाम, जो आशिया माइना में, जो कि आधुनिक तुर्की में पाया जाता है, जो इलाके में पौलुस ने प्रचार किया और इन सारे कलीसियाओं को स्थापित किया। वह कहते हैं कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। प्रभु का दिन नॉर्मली रविवार को बोलते हैं प्रभु का दिन, लेकिन शायद रविवार से इसमें कोई उसका अर्थ नहीं है। वो कहते हैं प्रभु का दिन, जिसका मतलब होता है आखिरी दिन, आखिरी दिनों के आखिरी दिन, कलेश के दिन, जब यीशु मसीह वापस आते हैं, उस प्रकार उसको कहते हैं यीशु के दिन। तो प्रभु का दिन, उसको कहते हैं प्रभु का दिन। तो कहते हैं शायद आत्मा में वह सीधा उस दिन तक उनको पहुंचाया गया, आत्मिक रूप से, आत्मा में, दर्शन में। और वो कहते हैं कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द सुना, जो कुछ तू देखता है मैं उसे उसे पुस्तक में लिख कर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। और 7 कलीसियाओं का 7 का मतलब है सिद्धता। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी,
और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा। अब पहली बात, जब उन्होंने ये आवाज, तुरही की आवाज सुनी और यह बड़ी शब्द सुनी कि जो भी तू देखता है वो उसको लिख, उसको आदेश दिया, जो भी तू देखता है उसको लिख, पुस्तक में लिख कर और सातों कलीसिया के पास भेजो, उन लोग तक पहुंचा दो। और फिर उसने देखा, वो इसलिए वो घूम गए देखने के लिए ये कौन है। वो जानते थे यीशु है, अंदर से वो जानते थे ये यीशु मसीह है। और यूहन्ना यीशु से बहुत प्रेम करते थे, हम लोग जानते हैं। वह अपने को बोलते हैं कि मैं वह शिष्य हूँ जिसे यीशु बहुत प्रेम करते थे। उसने मुंह फिरा के उसने घूम कर देखा और उन्होंने सबसे पहले लिखते हैं कि उन्होंने सोने की 7 दीवटें देखी। आप जानते हैं कि दीवट क्या होता है? दीवट दिया नहीं होता है, दिया को दीवट के ऊपर डाल। दीवट में कोई रोशनी नहीं होती है, दीवट में कोई ज्योति नहीं होती है, दीवट के ऊपर रोशनी डाली जाती है। इसलिए यीशु ने कहा, मतलब तुम्हें ज्योति मिलती है, जो कोई एक दिया जलाता है तो वो अपने बिस्तर के नीचे नहीं छिपाता है, दीवट पे डालता है ताकि सबको यह रोशनी दिखाई दे। वैसे 7 सोने की दीवटें उन्होंने देखी और उसके बीच में मानव पुत्र को देखा। वो जान गए कि ये यीशु मसीह है। ये मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जो पांवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। शायद निर्गमन के 29 अध्याय पद संख्या 5 में यह सब लिखा है। हारून, और जो कि उन दिनों का महायाजक थे, हारून और उसके पुत्रों की किस तरीके से अभिषेक होगी और किस तरीके से वस्त्र पहनाए जाएंगे। तो उनको पहनने के लिए एक, उन लोग कहते हैं चोंगे पहनाओ और फिर उनके यहाँ कमर पे एक पटका बांधो। तो यही चीज़ उन्होंने देखा। तो यीशु मसीह इन 7 दीवट, सोने के दीवटों के बीच में चलते हैं और उसके छाती पर सोने का पटुका, जो कि एक महायाजक के वस्त्र होगा, और पांव तक वस्त्र पहने थे, जैसे चोंगे का, अंगरखा टाइप का वस्त्र, सफ़ेद एकदम पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे, जो कि दानियल ने देखा था कि वह अति प्राचीन, उसको दर्शाता है अति प्राचीन, जो कि परमेश्वर जो आदि से है, जो बूढ़ा नहीं है लेकिन आदि से है। और उसको, उसके बाल श्वेत वरन पाले के समान उज्जवल और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसकी आंखें, यीशु की आंखें ज्वाला के समान, मतलब कि इस प्रकार के नज़र से वह देखते हैं कि वह आपके आर पार देख लेंगे, वह आपके आत्मा तक देख लेंगे, आपके प्राण, आपके सोच, आपके विचार, आपके कल्पना, सब चीज़, कोई चीज़ उससे छिपी हुई नहीं है, हर चीज़ को देख लेगा। उस प्रकार की आंखें जो आपके आर पार देख लेगा। और फिर लिखा है उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो। उत्तम पीतल, पुराने नियम में बहुत बार वो याद है, एक पीतल का सांप जो कि मूसा को बताया गया था, एक पीतल का सांप को लो और एक डंडे पे डालो और उसको उठाओ। वह सब चीज़ न्याय के बारे में बताता है हमें। तो कहता है उत्तम पीतल, उनके पांव उत्तम पीतल, जैसे कि भट्टी में था, उत्तम पीतल के समान मानो भट्टी में तपाया गया हो। मतलब जिस प्रकार से उन्होंने परमेश्वर के क्रोध को झेला है, न्याय को झेला है, तो उनके पैर पीतल के समान थे और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। जैसे अगर आप एक झरना के पास जाओ तो वो जो आवाज़ आती है, जैसे कि एक झुंड, लाखों करोड़ों लोग, सब लोग एक साथ बोलने लगे, उस प्रकार की आवाज़, बड़ी आवाज़। और जैसे आप झरने के पास, जितना ऊंचा झरना है, एक एक धारा की अलग आवाज़ आती है। सामर्थी
और महिमा से भरी हुई आवाज, यीशु मसीह की आवाज की कोई तुलना। यहाँ पे बड़े सांकेतिक भाषा में यूहन्ना को बोलना होता है, क्योंकि जो जो चीज वो देख रहे हैं और सुन रहे हैं उन्होंने कभी देखा नहीं, और क्योंकि उन्होंने ऐसे चीजों को कभी देखा नहीं, उसका वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। तो वह किसी और चीज से उसका तुलना करता है ताकि आप समझ पाए। तो वह जैसे कि दृष्टांत होते हैं, जैसे कोई आत्मिक चीज को आप एक नॉर्मल प्राकृतिक चीज से आप उसको मतलब जोड़ देते हो ताकि लोग समझे, वैसे ही वो समझा रहे हैं। 16 पद में, वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख में तेज 2-धारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। याद है जब उसका रूपांतरण हुआ था तो पतरस, यूहन्ना और याकूब साथ में थे। 12 चेलों में से ये 3 खास थे। यह उनके रूपांतरण के समय जब मूसा और एलिया आए थे तो उनको देखा था, उनका मुंह इतना सूर्य का समान चमक रहा था। और वो कहते हैं कि यूहन्ना बताते हैं कि उसके मुंह से 2-धारी, मतलब उनका शब्द, उनका वचन एक 2-धारी तलवार से भी ज्यादा चोखा है। और उसके दाहिने हाथ में 7 तारे थे। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह, हमारा प्रभु, हमारा उद्धारकर्ता के हाथ में कहता है मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। और जबकि मृत्यु से हम लोग को अच्छा नहीं लगता सोचने के लिए, जब कोई और मरता है हमें उदासी होती है, हम उदास हो जाते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग मृत्यु के लिए नहीं बनाए गए हैं। लेकिन तब भी हम ये जानते हैं कि यीशु पहले जा चुका है, यीशु मसीह पहले निकल चुका है, और यीशु मसीह मौत की कुंजियां उनके हाथ में है। हमें मरने की कोई जरूरत नहीं। हम पास जरूर होंगे, यहाँ से वहाँ आर पार जाएंगे, लेकिन हमें मौत से कोई डर नहीं। और अधोलोक की कुंजियां उनके हाथ में। हमें अधोलोक भी नहीं जाना है, क्योंकि यीशु हमारे लिए अधोलोक जा चुके हैं। तो वह बताते हैं उसको कि क्योंकि यूहन्ना गिर पड़ा। जब आप यीशु को देखेंगे कोई सवाल ही नहीं उठ रहा कि आप खड़े रह पाएंगे। आप यीशु को अगर किसी दिन आपने देख ली, अगर आप विश्वास नहीं करते और वो आपके सामने आके खड़े हो जाए, आप गिर पड़ेंगे। यूहन्ना जो उनसे इतना प्रेम करता था, जिसने उनको पहचानने में तेज था, वह अपने मुंह के बल गिर गया होगा। और यीशु मसीह ने अपना दाहिना हाथ उस पर रख के कहा, मत, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। मैं मरा था लेकिन मैं जी उठा और मैं युगानुयुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। इसलिए जो बातें, अब यह बहुत जरूरी है, 19 पद, जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले। 3 चीज बताया, जो तुम देख रहे हो, जो है अभी, जो वर्तमान में है, मतलब कलीसिया के बारे में वह लिखो। लिखा है जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही हैं, मतलब वर्तमान में है, मतलब कि कलीसिया के बारे में। हमारा कलीसिया का युग अभी तक, जब से पेंटिकॉस्ट पे पवित्र आत्मा, जो हमने आपको शुरुआत में टाइमलाइन बताई थी, पेंटिकॉस्ट के दिन पे, जो मैंने आपको बताया, पेंटिकॉस्ट के दिन पे पवित्र आत्मा उतरते हैं, तब से लेकर उस दिन तक जब यीशु मसीह आते हैं और अपने कलीसिया को वापस लेके चले जाते हैं, तब तक कलीसिया का युग चल रहा है। वो कब समाप्त होगा पिता ही जाने, लेकिन ये पता है, वो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे लिए स्थान बनाने के लिए मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए, जब वो तैयार हो जाएगा मैं आऊँगा। तो हम लोग उस चीज़ के लिए रुके हैं जब यीशु मसीह आएंगे और हमको अपने साथ लेके जाएंगे। लेकिन वो कहता है कि ये चीज़ें जो अभी वर्तमान में हैं उसके बारे में, मतलब कलीसिया के बारे में लिखो, और जो इसके बाद होने वाले हैं, मतलब जब कलीसिया वाला युग समाप्त हो जाएगा उसके बाद जो होने वाली है
उन सबको लिखो, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसिया के दूत हैं। उन 7 कलीसिया, ये मेरा पूरा कलीसिया के जो मैसेंजर्स हैं, वो जो मैसेंजर्स हैं वो मेरे हाथ में हैं। ये सोचने वाली बात है। यह यीशु मसीह का मंदिर है, यह यीशु मसीह का देह है। यह जो कलीसिया है, इफिसियों में लिखा है, वह यीशु का देह है, और यह कलीसिया यीशु मसीह की पूर्णता से भरा हुआ है। हम संपूर्ण है यीशु मसीह में। तो लिखा है वे 7 तारे 7 कलीसिया के दूत, और वे 7 दीवट 7। तो हमें उस चीज का भेद अब पता हो गया है कि जो 7 दीवट थे, जिसके बीच में मानव पुत्र एक महायाजक के वस्त्र में चल रहे हैं, आंख बिल्कुल आग के समान हर एक चीज को देख रहा है, बिल्कुल कोई भी लापरवाही नहीं है। वो उन्होंने इस कलीसिया को अपने लहू से खरीदा है, बहुत भारी दाम चुकाया है। तो वो देख रहा है एक एक चीज, और जो दूत है उनके हाथ में है और कलीसियाओं के मध्य में चल रहा है। मत सोचो कि आप कुछ भी करेंगे, न्याय परमेश्वर के घराने में, यीशु के कलीसिया में ही शुरू होगा। सो हालेलुया। यहीं पे यह प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय समाप्त होता है, और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं जो भी हमने यहाँ पे सुना है, जो चीज़ें यूहन्ना ने देखी है, और जो कलीसिया के बारे में जो भी बताने जा रहे हैं प्रभु, हम जानते हैं कि आप हमारे महायाजक हैं और हमारे लिए विनती निरंतर करते रहते हैं और हमारे ऊपर नज़र निरंतर रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं, और हमें इस चीज़ को पढ़ के और सुन के प्रोत्साहित होते हैं कि यीशु मसीह आप हमसे इतने करीब, बिल्कुल एक है अपने कलीसिया के। अगर कोई आपके कलीसिया को सताता है, हम जानते हैं कि वो आपको सताता है, क्योंकि आप और अपना कलीसिया एक है, जिसके लिए आपने इतना बड़ा दाम चुकाया। प्रभु यीशु मसीह, इस चीज़ के लिए हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। जो भी यहाँ पे समझाया जाएगा, इसके ज्योति में, इन वचनों की ज्योति में, ना केवल हम सुने और पढ़े, लेकिन उसको मानने पाए, तभी हम सचमुच आशीषित होंगे। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह।